राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्यारे मित्रों, आज देवशयनी एकादशी व्रत कथा। देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी या साढ़ एकादशी भी कहा जाता है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण क्षीर सागर में योगा निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। व्रत कथा। एक समय सूर्यवंश में राजा मानधाता नाम के धर्मपरायण और प्रजा वत्सल राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे। अचानक कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, अन्न का संकट उत्पन्न हो गया और प्रजा भूख से व्याकुल होने लगी। राजा मानधाता को अपनी प्रजा का दुख सहन नहीं हुआ। वे समाधान की खोज में वन में गए और अनेक ऋषि मुनियों से मिले। अंत में वे महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुँचे। राजा ने विनम्रतापूर्वक पूछा, भगवान, मेरे राज्य में ऐसा संकट क्यों आया है? कृपया इसका उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, इस संकट से मुक्ति पाने का श्रेष्ठ उपाय है कि आप और आपकी पूरी प्रजा श्रद्धा और नियमों पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करे। भगवान श्री हरि कृष्ण विष्णु की पूजा करे, भजन कीर्तन करे और दान पुण्य करे। राजा ने लौटकर पूरे राज्य में देवशयनी एकादशी का व्रत कराया। सभी लोगों ने उपवास रखा, भगवान विष्णु का पूजन किया, मंत्र जप किया और सच्चे मन से प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु की कृपा से शीघ्र ही घनघोर वर्षा हुई, खेत लहला उठे, अन्न की भरपूर पैदावार हुई और राज्य फिर से सुख, समृद्धि और शांति से भर गया। तभी से देवशयनी एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने, भगवान विष्णु का पूजन करने और दान करने से पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री हरि कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत का संदेश यही है कि भगवान विष्णु की भक्ति में जीवन में सुख और शांति लाती है। श्रद्धा, संयम और सेवा से बड़ा संकट दूर हो सकता है। और देवशयनी एकादशी का व्रत मन, वचन और कर्म की शुद्धि का पर्व है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि कृष्ण